चलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बीबीटी के कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किया था, ठीक है। और हम लोग अब डिस्कस करेंगे जेई नीट के क्वेश्चन। आज नीट के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जैसे नीट 2019 का क्वेश्चन क्या था वो देखिए। नीट 2019 का क्वेश्चन ये था क्या? when aluminium chloride, when aluminium, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। when aluminium chloride is dissolved in acidic aqueous solution. When aluminum chloride is dissolved in acidic aqueous solution, then form complex A and aluminium of complex having hybridization is B. Find A and B, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या थे जरा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ये था Al2O का होल 6 3+ कॉमा और ऑक्टाहेड्रल। पहले स्ट्रक्चर था कॉम्प्लेक्स ए और फिर ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह से बी, ऑक्टाहेड्रल का उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, तो ये पूछा था sp3d2। फिर बोला है Al2O का होल 4 3+ और sp3, ये पूछा था। और तीसरा पूछा है Al2O का होल 6 3+ और D2sp3। और चौथा ऑप्शन था Al2O का होल 4 3+ और इसमें पूछा था DsP2। ये क्वेश्चन था आपका। और ये क्वेश्चन कब का था? नीट 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। चेक कर लीजिएगा। यस, उड़ीसा का क्वेश्चन या नेशनल लेवल का क्वेश्चन होता है, 2019 का ही था। चलिए, अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? अब हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा नहीं ले जा रहे हैं, हमको कोऑर्डिनेशन तक रहना है। क्या कहा गया? Al2Cl6 Al2Cl6 को वाटर में डाला गया, ये हम दे रहे हैं सोल्यूशन। अब आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। इसको वाटर में डाल करके एसिडिक मीडियम बना दिया गया। एसिडिक मीडियम मतलब एसिड डाल दिया गया होगा और एक कॉम्प्लेक्स ए बना और उस कॉम्प्लेक्स के कारण बी जो एक हाइब्रिडाइजेशन है वो पूछा गया। ये क्वेश्चन था। तो जब आप ये रिएक्शन प्रॉपर स्टडी करोगे एल्युमिनियम पी ब्लॉक में, एल्युमिनियम के कंपाउंड्स में, ठीक है, तो वहां पे आप जाके चेक कीजिएगा तो वहां पर क्या बनने वाला है?
वहां पर जब इसकी रिएक्शन आप इसके साथ कराते हो तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है 6 वाटर मॉलिक्यूल AlCl3 के साथ आकर के कंबाइन हो जाते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है AlH2O का होल 6 3+, ये मिलने वाला है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है हमको ये याद रहता है, हम ये समझ जाते हैं, और नहीं तो रिएक्शन बैलेंस करके करते हैं। ठीक है भाई, AlCl3 को अगर हम न्यूट्रलाइज कराएंगे, AlCl3 थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, कितना वाटर डालना पड़ेगा 3H2O। अब जब 2 मोल लेंगे तो कितना वाटर 6H2O, याद आ रहा है। अगर हम AlCl3 का हाइड्रोलिसिस कराएं, ठीक है, तो क्या 1 मोल के लिए 3H2O मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 मोल के लिए 6H2O लेना पड़ेगा, तो वही है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो अब एल्युमिनियम बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है। ये क्या है? ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो याद रखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट का अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बने तो वहां पर लिगेंड के नेचर को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, न स्ट्रॉन्ग न वीक, कुछ आपको नहीं, सिंपल सा जो नॉर्मल आप समझते हो वही कीजिएगा। तो अब जरा देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग नेचर तो एकदम कभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जरा देखिए कैसे। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसमें एल्युमिनियम किस स्टेट में है, जल्दी से बताओ, 3+ स्टेट में है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 3d पूरी तरह से खाली होगा, थर्ड ऑर्बिटल 3d पूरी तरह से खाली होगा। अब 3+ का करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही कट गए। कहने का मतलब हमारे पास जो Al3+ का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए। Al3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो आ रहा है 3s 3p और 3d, ठीक है। s में कितने ऑर्बिटल 1, p में कितने ऑर्बिटल 3, d में कितने ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। बताइए, सबसे पहले हमने क्या सिखाया था? सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है 6, और 6 बनेगा तो या तो 6 ऑर्बिटल होगा, या तो sp3d2 होगा, या तो d2sp3 होगा। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम की तरह आए तो हमको स्ट्रॉन्ग लिगैंड कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा वीक लिगैंड हम कंसीडर करके काम करते हैं, ठीक है। तो चलो देख लो, अब क्या होगा, यस का 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल और डी के 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे, और क्या बना लेंगे, यस p3d2 sp3d2। तो इस तरह से अब इसी में आएगा, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो ऑप्शन क्या बना, तो ए तो हो गया क्या, AlH2O का होल 6 3+, और दूसरा जो बी में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है एल्युमिनियम का वो क्या होगा, sp3d2। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही था, आप इसको चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नीट 2018 का क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान आया था। क्या था, ये देखो, कह रहा है फाइंड ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, फाइंड ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, NiCO का होल 4 कॉम्प्लेक्स इसका था। ऑप्शन में क्या था भाई, ऑप्शन में ज्योमेट्री में पूछा था, ज्योमेट्री में ऑप्शन था टेट्राहेड्रल,
टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक। दूसरा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर पैरामैग्नेटिक। तीसरा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक। चौथा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ये क्वेश्चन था, और ये कब का था? नीट 2018 का क्वेश्चन था। बहुत आसान, आप चेक करेंगे तो बहुत आसान पाएंगे। चलिए आओ सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है। क्या? जल्दी से बताइए। निकिल का एटॉमिक नंबर, शक्ति कर्मन फीको निकुंजन। ये देखो भूल गए, शक्ति कर्मन फीको निकुंजन, याद रखो। और ये कितना था? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। देखो ये हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है। तो निकिल हमारा 28 एटॉमिक नंबर रखता है। ऑप्शन में डाल रहे हैं। आप क्या कीजिएगा? आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर बताइए, आपको आना चाहिए। बीबीटी के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक नीट में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए निकिल 28 है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। वो क्या होगा? 4s2 और 3d8, 4s2 3d8। चलो 4s2 3d8 जल्दी से बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। NiCO का होल 4 है। या तो टेट्राहेड्रल बनेगा या तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ठीक है। तो यहां पे जरा देखो, चेक करो कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे सीखते हैं। ये इसको हम लिख सकते हैं 3d8 और 4s2। तो याद रखिएगा, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड आते हैं, मतलब जब लिगैंड CO होता है, कार्बोनिल होता है, तो ये 4s है, ये 4s है और ये 3d है। मतलब ऑर्बिट जो होगा वो 4 होगा और ये 3 होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा, ये फोर्थ ऑर्बिट। तो फोर्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों का थर्ड ऑर्बिट में आना आसान होता है। क्यों? क्योंकि जब हाई एनर्जी से वो लोअर एनर्जी पर आएंगे तो एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो ये शिफ्टिंग आसान होती है, ये ट्रांजिशन आसान होता है। तो देखा ये गया कि ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गए, और जब 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गए तो ये क्या बना गया? 3d10 सिस्टम हो गया, और ये 4s हो गया, ये 4p है, यहाँ 4p रहा होगा, यहाँ 4d रहा होगा, ठीक है। और जब ये 3d10 सिस्टम हो गया, जल्दी से चेक करो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 4s पूरी तरह से खाली होगा, 4p भी पूरी तरह से खाली होगा। अब बताइए कितने ऑर्बिटल की जरूरत है? 4। आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं कि इनर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल, तो क्या हो गया? sp3। अब sp3 होगा तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर बता दीजिए। मैग्नेटिक बिहेवियर भाई सब पेयर्ड है, इसमें लिगैंड इलेक्ट्रॉन डाल देगा तो ये भी पेयर्ड हो जाएगा, ये भी पेयर्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड्स, तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो आंसर क्या मिला? आंसर में आपको क्या मिला? स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक। तो आसान क्वेश्चन था। जब आपकी प्रैक्टिस रहती है तो आप इसको तेजी से कर सकते हैं और जल्दी से कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। और एक आध क्वेश्चन और हम लोग चेक करते हैं जो आए हुए हैं। वो क्या, 2017 का क्वेश्चन हम आपके पास लाए हुए हैं। ठीक है, 2017 में क्या पूछा था, कह रहा है व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉम्प्लेक्स, what is correct statement about complex Mn CN6 3 minus। ऑप्शन क्या क्या था, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, दूसरा d2sp3 ऑक्टाहेड्रल, तीसरा DSP2 स्क्वायर प्लेनर, और चौथा क्या था sp3 टेट्राहेड्रल। ये था नीट 2017 का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप चेक कीजिए तो। ठीक है, जल्दी से कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, आंसर बताइए, 1 मिनट का आंसर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये क्वेश्चन है जो बीबीटी से रिलेटेड है। आज हम लोग बीबीटी के क्वेश्चन नीट में जो आए हुए हैं कुछ क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बस कॉम्प्लेक्स पहचानना है हमको और लिगैंड पहचानना है। चलिए, क्या है कॉम्प्लेक्स, MnCN6 3 माइनस। सबसे पहले आप बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जल्दी से बताइए, 6। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -6, 3 माइनस है, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -3 + 6 कितना होगा, +3, Mn3+। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। ठीक है, 25 का 4s2 3d5, चेक करो, 4s2 3d5 कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इधर गया, बोलो, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां गया, मतलब बचा क्या, हम इसको ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं 3d 4s, 3d में कितने, 1 यहां से कटा, 2 यहां से कटा, तो ये क्या हो गया 3, 4s 4p और 4d, ऐसे ही सब होंगे 4d। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बता दीजिए। डी में आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, 1 2 3 सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन ही तो है, 3 इलेक्ट्रॉन ही तो है, जरा चेक करो, 1 2 3, 4s 4p, चेक कीजिए, 4p 1 2 3 और 4d है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब जरा हमको बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेंट्रल मेटल एटम अपने पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 6 बनाएगा। और सेंट्रल मेटल एटम की टेंडेंसी क्या होती है, हायर ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कराना, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कराना कि लोअर एनर्जी वालों को, तो आप क्या कहते हैं लोअर एनर्जी वालों को। जल्दी से देखिए जरा, ये जरा बताइए, फिर से एक बार चेक करते हैं, Mn किसी स्टेट में आएगा, +3 स्टेट में आएगा। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना 25, 25 का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, 1 यहां से निकल गया, 3 बचा, 3d3 4s 4p और 4d। अब जरा देखो 3d3 का केस है और Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, Cn क्या है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। अगर Cn स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो क्या उसका इफेक्ट यहां दिखाई देगा, दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के पास
देखो डी की 2 ऑर्बिटल खाली है, 1 और 2। डी की कितने ऑर्बिटल खाली हैं? 2 ऑर्बिटल खाली हैं। तो डी का 2 ऑर्बिटल, यस का 1 ऑर्बिटल, और 1 2 3 4 5 6 D2sp3, D2sp3 क्या बना? D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल D2sp3 बना तो इन्हीं ऑर्बिटल में Cn आकर के अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ऑप्शन चेक कर लो। अच्छा, D2sp3 होता है तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो था आप चेक कर सकते हैं। आपसे पूछा था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पूछा था और हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, तो आप क्या कहेंगे? आप पूछेंगे, आप कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन जो था D2sp3 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। ये आसान क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं इसको। आपको जब आ जाता है तो आप तुरंत कर डालते हैं। तो जो ऑप्शन रहा हो वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। नीट 2015 का क्वेश्चन था ये, बहुत आसान। फिर से वही क्वेश्चन था, फाइंड hybridization in NiCN का होल 4 2 माइनस। देखो सही आएगा, सेट बैठेगा। NiCN4 2 माइनस, ठीक है। NiCN4 2 माइनस। इसमें ऑप्शन दिया था आपको sp3b, dsp2c, D2sp3, dsp3d2। नीट का क्वेश्चन था ये, नीट 2015 का क्वेश्चन था। तो आसान है, हमको लग रहा है आप कर ले जाएंगे। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अब बताइए, निकिन का एटॉमिक नंबर, फी को निकुंजन याद करना चाहिए आपको। आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। D2sp3 और sp3d2 तो होगा ही नहीं। 50-50 का केस खत्म, 50-50 हो गया। कौन बनेगा करोड़पति? अगर आपको खेलना है तो आप खेल सकते हैं। ये देखिए, और आप जीत भी जाएंगे इस क्वेश्चन में। बताइए जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जीत जाएंगे ना? यस, जीत जाएंगे। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो sp3 या तो dsp2। अब इसी को चेक करना है। जल्दी से देखिए सॉल्यूशन। क्या? निकिल का यहां स्टेट क्या होगा? ये -2 है, -4 उधर जाएगा, Ni2 प्लस। निकिल का एटॉमिक नंबर, फी को निकुंजन, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28। तो क्या होगा? 3d8 और 4s2। 3d8 4s2 यही होगा। चेक करो जरा, हमको 28 का करना है तो 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब जरा देखो क्या बचा? 3d8 4s 4p, आगे 4d भी बचा होगा। अब डी में कितने हैं? ये 3d8 वाला केस चल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हमने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, हम आपको प्रॉपर तरीके से सिखा रहे हैं। 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 4s और ये 4p। जल्दी से बताइए। अब लिगेंड कौन है? Cn कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या काम करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। तो जब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो इसकी क्या करा देगा? इसकी पेयरिंग करा देगा। क्यों पेयरिंग करा देगा? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम हमेशा चाहता है कि वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करे, ठीक है। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो जल्दी से बताइए, डी ऑर्बिटल, यस का 1 ऑर्बिटल, पी के 2 ऑर्बिटल, मतलब अपने आप आपको दिख गया होगा dsp2। तो ये ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन, जेईई मेंस का था ये क्वेश्चन।
कह रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन लिगेंड, फॉर गिवन लिगेंड। लिगेंड क्या था जो देखिए, फिर से बना रहे हैं, ये बेंजीन लेंगे, ये इसी तरह से एक रिंग और है, ये लगा हुआ है, O माइनस ये लगा हुआ है, और इससे N लगा था, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे था, N और ET, ये था आपका, ये एक तो N, और ये चेक कीजिए, और फिर इससे लगा हुआ था N, एक और था एथिल था, N और ET, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये बेंजीन थी। ऑप्शन में क्या पूछा था, ऑप्शन में पूछा था बाइडेंटेट और टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट और फिर पेंटाडेंटेट, और कहीं कुछ ऐसा नहीं है। तो वेरी सिंपल, हम डोनर साइट्स के बेसिस पे, अच्छा ये क्वेश्चन कब था, जे मेंस का था, जे मेंस का था, 2019 का क्वेश्चन था, अभी जो रिसेंट हुआ था पेपर। तो ये था स्ट्रक्चर, लिगेंड के लेकर के क्वेश्चन आया था। जल्दी से बता दिए, जितने डोनर एटम होगा वही उसकी डेंसिटी होगी। डोनर एटम कौन होगा, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो सीधे ऑप्शन क्या था, टेट्राडेंटेट। तो ये हमने कुछ नीट के क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे जे मेंस के और क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन और हम नीट के करवा देंगे जो बेस्ड होगा मैग्नेटिक मोमेंट से लेकर के, ठीक है। अभी मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, तो लेकिन तरीका यही है। अब जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है कि आप जो अनसॉल्व आपके पास है, जो आपके पास बुक है, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए बीबीटी के बेसिस पर, ठीक है। और ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन कहिए तो हम आपको और करवा दें, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे है, क्या है, आप अपने आप से कीजिएगा, ठीक है। तो ये जे मेंस का आसान क्वेश्चन चेक कर लीजिए, एक डोनर एटम 2 3 और ये 4 डोनर एटम है, टेट्राडेंटेट हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए शायद आप भूल गए हों। क्वेश्चन ये है क्या कि कोबाल्ट फॉर्म different complexes with ammonia, which complex do not give chloride ion test with AgNO3। ये क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है कोबाल्ट Cl3 3NH3, दूसरा है कोबाल्ट
Cl3 4NH3। तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट Cl3 5NH3 और चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट Cl3 6NH3। जल्दी से बताइए ये। तो बीबीटी से सॉल्व करेंगे इसको, बताइए बीबीटी से सॉल्व करेंगे? नहीं, बीबीटी से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप देखिए ये वर्नस थ्योरी से सॉल्व होगा। तो बस सभी कॉम्प्लेक्सेस में देखिए कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और हम देखेंगे इस समय कोबाल्ट हेक्सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कहां बन पाएगा? यहां पे बना सकते हैं? नहीं, 4 ये है, 3 ये 7 हो जाएगा। यहां पर 6 और 1 3, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कैसे करेंगे? तो अगर आप पहला ऑप्शन चेक कीजिए, पहला ऑप्शन को अगर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करें, बताइए पहला ऑप्शन कॉम्प्लेक्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पहला ऑप्शन आपको मिलेगा तो ये मिलेगा CONH3 का होल ट्वाइस Cl3। अब बताइए, अच्छा यहां पर कोबाल्ट थर्ड बोला है, कोबाल्ट थर्ड फॉर्म डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो अब देखिए क्या यहां पर अनएसन स्क्वायर में क्लोरीन है? क्लोरीन है नहीं, तो क्लोराइड आयन टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा। अब यहां पर बनाएंगे तो 3 और 3 6, 1 क्लोरीन बाहर जाएगा अनएसन स्क्वायर में, क्लोराइड टेस्ट देगा। यहां पर 5 और 1 लेंगे, 2 क्लोरीन बाहर जाएगा, क्लोराइड टेस्ट देगा। यहां पर 6 अमोनिया अगर अंदर ले लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो 3 क्लोरीन बाहर जाएगा, क्लोराइड टेस्ट देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, हम वर्नस थ्योरी के क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था, व्हाट्सएप पे भी कुछ क्वेश्चन हमने भेजा था, और पीबीटी के भी कुछ क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, आपस में डिस्कस कर लीजिए। कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कर लीजिए। आप कभी कभी क्वेश्चन भेजते हैं और हमको सॉल्यूशन देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम ये रहता है कि वीडियोज बनाने होते हैं, 11th का 12th का, आपके टारगेट के रिवीजन का अपलोड करना, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो जैसे हम मौका मिलेगा हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते रहेंगे। तो ये हम लोगों ने जे नीट के क्वेश्चन कुछ कर लिए, जे मेंस का एक क्वेश्चन हमने किया है। अभी हम बीबीटी के और क्वेश्चन ले आएंगे, जे मेंस के और नीट के भी ले आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर अभी हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। और आप भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए ताकि हम आगे नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट कर सकें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन अभी एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम आपको और क्वेश्चन करा देंगे जे मेंस के, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम लोग CFT स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट 2019 में क्वेश्चन CFT से भी आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।